नेहा अपने घर में बैठी अपनी माँ से बात कर रही है। माँ, मैं कुछ अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। बेटा ये बहुत अच्छा विचार है, लेकिन कौन सा बिजनेस? मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और लोग मोमोज खाना बहुत पसंद करते हैं। मैं मोमोज का स्टॉल लगाना चाहती हूँ। लेकिन लोग क्या कहेंगे, एक पढ़ी लिखी लड़की सड़क पर मोमोज बेचेगी? माँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैं अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। माँ थोड़ा सोचती है और फिर मुस्कुराकर सहमति देती है। ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। नेहा अपने घर के सामने एक छोटा सा स्टॉल लगाती है। रवि उसकी मदद कर रहा है। नेहा, तुम्हारे हाथ के बने मोमोज तो लाजवाब हैं, लेकिन क्या लोग खरीदेंगे? कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर पहला ग्राहक आया तो और लोग भी आएंगे। एक आदमी स्टॉल के पास आता है। मोमोज कितने के हैं? सर, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। ठीक है, एक प्लेट देना। नेहा खुशी खुशी मोमोज देती है। ग्राहक छकता है और खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया स्वाद है, मैं फिर आऊंगा। धीरे धीरे और लोग आने लगते हैं। नेहा का आत्मविश्वास बढ़ता है। नेहा का बिजनेस थोड़ा बढ़ने लगा, लेकिन पड़ोस के लोग बातें करने लगे। अरे देखो तो, पढ़ी लिखी लड़की सड़क पर खाने का ठेला चला रही है। शर्मा जी, मेहनत से किया गया काम कभी छोटा नहीं होता। अच्छा, फिर बड़े आदमी बनने का सपना मत देखना। नेहा थोड़ी दुखी होती है, लेकिन फिर आत्मविश्वास से जवाब देती है। सर, जब मेरा बिजनेस बड़ा होगा तब आपको अपनी बात याद आएगी। नेहा ने सोशल मीडिया पर अपने मोमोज का प्रचार शुरू कर दिया। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। एक दिन एक इन्वेस्टर आता है। मुझे तुम्हारे बिजनेस का आइडिया पसंद आया। अगर तुम चाहो तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं। कैसे? मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम अपने स्टॉल को एक रेस्टोरेंट में बदल सकती हो। नेहा सोच में पड़ जाती है, फिर हिम्मत के साथ हामी भरती है। कुछ महीनों बाद नेहा का एक बड़ा रेस्टोरेंट खुल चुका है। उसका नाम नेहा मोमोज है। लोग लाइन लगाकर मोमोज खाने आते हैं। नेहा, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। बेटा, तुम सही थी। मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद शर्मा जी। नेहा का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा है। रिपोर्टर पूछती है, नेहा, आपने ये सफलता कैसे हासिल की? मेहनत, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने की सोच से। सभी ताली बजाते हैं और नेहा की मुस्कान से उसकी खुशी झलकती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत और लगन से कोई भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है।
रीना ठेले पर खड़ी है और चाट तैयार कर रही है। कई ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं। रीना, आज भी तुम्हारी चाट लाजवाब लग रही है। एक प्लेट बना दो। जी भैया, अभी देती हूँ। तुम्हारी चटनी का क्या राज है? इतनी स्वादिष्ट होती है। मेहनत और दिल से बनाई गई चीजें हमेशा स्वादिष्ट होती हैं। तभी अमित अपनी महंगी गाड़ी में आता है और ठेले के पास रुकता है। अरे देखो तो, कोई लड़की सड़क पर ठेला चला रही है। क्या जमाना आ गया है। रीना उसकी बात सुनकर शांत रहती है, लेकिन सुधा आंटी नाराज हो जाती हैं। बेटा, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। यह लड़की अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ, ये भी कोई काम है। मेरे घर में तो नौकर तक इससे अच्छा खाना बनाते हैं। अमित हंसता है और चला जाता है। रीना थोड़ी आहत होती है, लेकिन अपना काम करती रहती है। रीना अपना ठेला समेट रही होती है कि उसे एक कोने में रवि नाम का लड़का भूखा बैठा दिखता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाया नहीं? दीदी, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रीना बिना कुछ कहे एक प्लेट चाट बना देती है और रवि को देती है। दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। जब कभी किसी को भूखा देखो, उसे खाना खिला देना, यही इंसानियत है। मोहन काका ये सब देख रहे होते हैं और रीना की तारीफ करते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेहनत और दयालुता तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। अमित अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। अचानक उसके पापा कमरे में आते हैं। अमित, तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ ऐशो आराम में रहना ठीक नहीं। लेकिन पापा, हम अमीर हैं। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? असली अमीरी दिल की होती है बेटे। मेहनत का मजा ही कुछ और होता है। अमित सोच में पड़ जाता है। अमित की गाड़ी खराब हो जाती है और वो पैदल बाजार की ओर जाता है। वो अचानक रीना के ठेले के पास आ जाता है। यह वही लड़की है जिसे मैंने मजाक उड़ाया था। अमित देखता है कि रीना के ठेले पर भीड़ लगी है। वो चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता है। तभी एक ग्राहक आता है और ज्यादा मिर्च डालने की शिकायत करता है। इतनी मिर्च डाल दी, क्या कर दिया तुमने? भैया, मैं आपको दूसरी प्लेट बना देती हूँ। अमित रीना का धैर्य देखकर हैरान रह जाता है। तभी सुधा आंटी अमित को देख लेती हैं। अमित बेटा, क्यों न तुम एक दिन इस ठेले पर काम करके देखो? मैं कैसे? मेहनत करने में क्या बुराई है? बस एक दिन। अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हिम्मत करके रीना के पास जाता है। रीना, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रीना पहले चौंक जाती है, फिर मुस्कुरा देती है। बिल्कुल, मेहनत करने वाला कोई भी मेरे साथ काम कर सकता है। अमित ठेले पर काम करने लगता है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि मेहनत करने का असली मतलब क्या होता है। अगले कुछ दिनों में अमित को मेहनत की अहमियत समझ आ जाती है। एक दिन अमित खुद अपने पैसे से एक गरीब बच्चे के लिए चाट खरीदता है। लो भाई, खा लो। रीना और मोहन काका ये देखकर मुस्कुरा देते हैं। देखो बेटा, जब कोई दिल से मेहनत करता है तो उसकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है।
अमित सिर झुकाकर हामी भरता है। आपने सही कहा काका, मेहनत और दयालुता से ही इंसान की असली पहचान बनती है। रीना और अमित दोस्त बन जाते हैं और अमित भी अब मेहनत की कद्र करने लगता है। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो मेहनत की कदर करता है वही असल में सफल होता है। ये कहानी एक गरीब लड़की रानी की है जो मोमोज और पानीपुरी बेचकर अपने परिवार का पेट पालती है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो सफलता हासिल करती है और दूसरों की मदद भी करती है। रानी अपने छोटे से ठेले पर मोमोज और पानीपुरी बेच रही है। कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ सिर्फ देख रहे हैं। रानी, एक प्लेट मोमोज देना। जी भैया, बस 2 मिनट। लीजिए गर्मा गर्म मोमोज। अरे, तुम मोमोज भी बेचती हो और पानीपुरी भी? ये क्या अजीब दुकानदारी है। हाँ भैया, पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। किसी को मोमोज पसंद होता है तो किसी को पानीपुरी। सच कह रही हो बहन, मेहनत करने वालों की ही दुनिया इज्जत करती है। ग्राहक पैसे देकर चले जाते हैं। रानी अपने छोटे भाई सोनू को पानी पिलाती है जो पास बैठा है। रानी के ठेले के पास मिठाई की दुकान वाला रामलाल खड़ा है। वो रानी की बढ़ती बिक्री से जलता है। ये लड़की दिन ब दिन ज्यादा ग्राहक खींच रही है। मेरा धंधा चौपट कर देगी। हाँ भैया, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मिठाई कोई नहीं खरीदेगा। मन में योजना बनाते हुए इसको सबक सिखाना पड़ेगा। रामलाल रात को रानी के ठेले के पास जाता है और वहाँ गंदगी फैला देता है। अगले दिन नगर निगम के लोग आते हैं। ये जगह बहुत गंदी है। तुम यहाँ और दुकान नहीं लगा सकती। साहब, मैं तो हर दिन सफाई करती हूँ। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ गंदगी फैलती है। ठेला हटाओ। रानी परेशान हो जाती है। तभी मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं। साहब, रानी बहुत मेहनती लड़की है। ये सफाई का ध्यान रखती है। हाँ, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। नगर निगम अधिकारी कुछ सोचते हैं। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि उसने रात में रामलाल को गंदगी फैलाते देखा था। ओहो, तो यह चाल थी। रामलाल, तुम्हें झूठी शिकायत करने की सजा मिलेगी। रामलाल शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगता है। नगर निगम वाले चले जाते हैं। रानी राहत की सांस लेती है। रानी मेहनत जारी रखती है। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो जाता है। एक दिन एक होटल मालिक आता है। बेटा, तुम्हारे मोमोज और पानीपुरी का स्वाद बहुत अच्छा है। क्या तुम मेरे होटल में काम करोगी? धन्यवाद साहब, लेकिन मैं खुद का स्टॉल खोलना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया सोच। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। होटल मालिक की मदद से रानी को एक छोटी दुकान मिल जाती है। वो और भी अच्छा काम करने लगती है। अब एक सफल दुकानदार बन चुकी है। एक दिन एक गरीब बच्चा उसकी दुकान के पास आता है। दीदी, बहुत भूख लगी है। आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वो बच्चे को मोमोज और पानीपुरी खिलाती है। लोग उसकी दरियादिली देखकर खुश होते हैं। रानी, तुम सच में बहुत नेक दिल हो।
जब मैं गरीब थी तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं चाहती हूँ कि कोई भूखा न रहे। सब तालियां बजाते हैं। रानी की मेहनत और अच्छाई से सभी प्रेरित होते हैं। स्क्रीन पर संदेश आता है, मेहनत, ईमानदारी और दयालुता से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। कभी हार मत मानो। कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।